नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। डॉक्टर रोहिणी घावरी इस समय जो है वो सोशल मीडिया पर एक सनसनी बनी हुई है और वो अक्सर अब बीते 2-3 दिनों से लगातार वो आती हैं और एक ट्वीट ऐसा करके चली जाती हैं जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर इतनी भयंकर चर्चा शुरू होती है। और आखिरकार अब सवाल उठ रहे हैं कि रोहिणी घावरी चाहती क्या है, रोहिणी घावरी क्या कहना चाहती है, उनके मन में क्या है, उनके पास ऐसी क्या चीजें हैं जो चंद्रशेखर को लेकर के वो लोगों को बताना चाहती हैं। उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं, उनके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं, क्या चीजें हैं आखिर रोहिणी घावरी के पास जो वो सोशल मीडिया से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। और ट्विटर पर उन्होंने जो है चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन रोहिणी घावरी को भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर लगातार वो सोशल मीडिया पर आएंगी और लगातार अटैक करके फिर से भाग जाएंगी और फिर अगले दिन आएंगी, फिर अटैक करेंगी और फिर भाग जाएंगी, तो इससे रोहिणी घावरी की विश्वसनीयता बहुत फीकी पड़ जाएगी। इससे जो रोहिणी घावरी की क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होगी। रोहिणी घावरी आखिर चंद्रशेखर को लेकर के इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है, इतनी ज्यादा मुखर क्यों है और लगातार वो बीते 3-4 दिनों से ट्वीट कर रही हैं, कभी चंद्रशेखर को लेकर के पुराने 2021 के मैसेज वायरल करती हैं, कभी कोई फोटो वायरल करती हैं, कभी कोई चैट वायरल करती हैं, कभी उनके कोई पुराने वीडियो वायरल करती हैं। तो रोहिणी घावरी आखिरकार रुक रुक करके क्यों आ रही हैं? और रोहिणी घावरी ने जिस तरीके का एक तमाशा सोशल मीडिया पर बना रखा है, जिस तरीके की एक बिना वजह की चर्चा छेड़ रखी है, मुझे लग रहा है अगर रोहिणी घावरी इसी तरीके से करती रहेंगी तो जाहिर सी तौर पर एक न एक दिन वो लोगों की नजरों से भी गिर सकती हैं। क्योंकि थोड़े दिनों तक तो लोग बर्दाश्त करेंगे, अगर आप रोज एक दो ट्वीट करेंगी और उसके बाद फिर चली जाएंगी, फिर ट्वीट करेंगी, फिर चली जाएंगी। अब लोग ये जानना चाहते हैं अगर वाकई में कोई बात है, कोई सच्चाई है, कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो समाज के सामने लाना चाहिए और उनको कानून का सहारा लेना चाहिए और उन्हें कानून की मदद लेनी चाहिए। और वैसे भी अगर कोई बात सुलझने वाली है और अगर वो चाहती हैं या फिर वो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं कि वो धीरे धीरे आरोप लगाएंगी, उसके बाद चंद्रशेखर से अपनी बात मनवा लेंगी, अगर इस तरीके का भी कुछ है तो आमने सामने बैठ करके या फिर जैसे भी हो इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं चंद्रशेखर को लेकर के, जिस तरीके से वो आए दिन नए नए ट्वीट किया करती हैं और सनसनी जिस तरीके से वो फैला रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लोग इसको अब तवज्जो देना बंद कर देंगे। 2-3 दिनों तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार इसी तरीके से सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोग रोहिणी घावरी को इतना गंभीरता से लेंगे। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये सोचा था, 2 वीडियो में लगातार बना चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि डॉक्टर रोहिणी घावरी का अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बीते 3-4 दिनों से चंद्रशेखर आजाद को लेकर के तरह तरह की चीजें, फोटो सोशल मीडिया पर वो वायरल करती हैं। 2024 से भी वो यही काम कर रहे हैं, कभी ट्वीट करती हैं, कभी डिलीट कर देती हैं। अब उन्होंने 2-3 दिनों से पहले फिर ये काम शुरू किया है। तो 2 वीडियो तो मैं बना चुका हूं। मुझे लगा कि शायद समाज के बीच में चीजें आनी चाहिए, या रोहिणी घावरी समाज को कुछ बताना चाहती हूँ, या फिर चंद्रशेखर आजाद को वो ब्लैकमेल कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो 2 वीडियो बना करके मैं शांत हो गया था। मैंने सोचा था कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन रोहिणी घावरी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है, मुझे मजबूर होकर के फिर एक वीडियो बनाना पड़ रहा है रोहिणी घावरी पर। और अब मैं इस बार जो रोहिणी घावरी ने ट्वीट किया है, इस बार चंद्रशेखर को लेकर के नहीं बल्कि आकाश आनंद को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने जो नया ट्वीट किया है आकाश आनंद को लेकर के, और उसमें जो तस्वीर लगाई है उसमें बहन जी की फोटो है और बहन जी ने आकाश आनंद जी के ऊपर कंधे पर हाथ रख रखा है, आशीर्वाद वाली मुद्रा वाली जो फोटो लगाई है, अब वो और ज्यादा चर्चा में है रोहिणी घावरी। अभी तक उनके जितने आरोप, जितना उनका ब्लेम गेम चल रहा था वो चंद्रशेखर के चारों तरफ था, लेकिन अब वो उनका जो आरोप ब्लेम गेम वाला दायरा था, वो जो सीमा थी, वो जो परिधि थी, वो चंद्रशेखर को पार करके अब वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आई हैं। और आकाश आनंद जी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। बहन जी की और आकाश आनंद की एक साथ में तस्वीर शेयर करके उस पर मैसेज क्या लिखा है डॉक्टर रोहिणी घावरी ने, पहले तो वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा है कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का आरोप नहीं लगाया है। मतलब रोहिणी घावरी के ऊपर एक ये आरोप लगा था कि वो बहुजन आंदोलन को कमजोर करना चाहती हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर के ऊपर जो है वो अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं।
और बहुजन मिशन और मूवमेंट जो है इसको कमजोर करने की साजिश कर रही हैं बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर। तो उन सब चीजों को लेकर के अब रोहिणी घावरे ने एक सफाई पेश की है। लिखा है कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया। वो इससे ज्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के हैं। चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा आकाश आनंद को हैंडसम बताया है, यंग बताया है, डायनेमिक बताया है। तो ये सब चीजें रोहिणी घावरे ने लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद है। चंद्रशेखर आजाद पे आरोप और आकाश आनंद के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ, इतनी ज्यादा उनके तारीफों के पुल बांधना, अब मामला कुछ और लग रहा है। इसके बाद रोहिणी घावरे ने लिखा है कि चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रोकर कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता है, फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन का मतलब तनाव होता है, डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है। और जब लड़की कुछ बोलती है समाज उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हैं। अन्याय सहते रहे तब तक सब अच्छा, लेकिन जब अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन हो जाओ। तो ये रोहिणी घावरे ने जो है वो ट्वीट किया है और रोहिणी घावरे ने कहीं ना कहीं ये ट्वीट करके एक बार फिर से तहलका मचाया है, सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई है। और रोहिणी घावरे लगातार जब से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई सारे ट्वीट किए हैं, कई सारे जो है 2021 के मैसेज पुराने और फोटो उन्होंने आरोप लगाए कि चंद्रशेखर आजाद ने और भी कई लड़कियों के साथ जो है शोषण किया है, उनकी इज्जत के साथ खेला है। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरकार रोहिणी घावरे जो है कहना क्या चाह रही हैं, बताना क्या चाह रही हैं, उनके पास है क्या ऐसा जो वो मैदान से पीछे नहीं हट रही हैं, एकदम जो है वो डटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुकाबला करके मानेंगी, कोई फाइनल जो है फैसला इस पर चाहती हैं। लेकिन अगर कोई मुकाबला करना चाहती, अगर वो कोई बात बताना चाहती, अगर उनके पास कुछ है, तथ्य हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आरोप लगाने से समाज इसको सच नहीं मानेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा अगर रोहिणी घावरे इसी तरीके से करती रहेंगी तो समाज उनकी बातों को या फिर जो भी वो आरोप लगा रही वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देगा। अब तो रोहिणी घावरे के ट्विटर पे भी जैसे ही वो ट्वीट करती हैं बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि रोहिणी जी अगर आपके पास कोई सच्चाई है, कोई सबूत है तो इन्हें सामने ला करके आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक चीजों को धुंधला रखने से आपकी विश्वसनीयता है जो कमजोर होगी और वो जो है कहीं ना कहीं डाउन होगी। तो देखना है आने वाले समय में डॉक्टर रोहिणी घावरे किस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर क्या जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके के तथ्य रख रही हैं, क्या समाज के सामने भी वो सबूतों के साथ आएंगी या फिर रोहिणी घावरे कोई चंद्रशेखर आजाद के साथ ब्लैक मेलिंग वाली या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं। तो इंतजार है रोहिणी घावरे का आने वाले समय में क्या उनका फैसला रहता है, किस तरीके के उनके डिसीजंस रहते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चंद्रशेखर आजाद जी को जिस तरीके से उनके ऊपर दामन पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि उन्हें मीडिया में आना चाहिए। उनको इस तरीके के जितने भी आरोप लग रहे हैं इनको बेबुनियाद बताकर इन पे सफाई देनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब एक सीमा को पार कर चुके हैं। समाज में अपनी उनकी एक प्रतिष्ठित छवि है और अगर इसमें वो जितना ज्यादा देर लगाएंगे उतना ज्यादा कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है उसको जो है ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। इनके घावरे के आरोप बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि घावरे को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अगर उनके पास कुछ है तो समाज के सामने आना चाहिए। चंद्रशेखर जी अगर बेदाग हैं, उनको लगता है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर कुछ और चीजें हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी को भी चाहिए कि वो भी मीडिया के सामने आए और इस तरीके के आरोपों का खंडन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी के पास अभी बहुत लंबा चौड़ा करियर है और चरित्र पर जब इस तरीके के दाग लगते हैं तो फिर इन सब कहीं ना कहीं जो है चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो देखना है आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थितियां और चीजें सामने आएंगी, आपको जरूर रूबरू कराऊंगा। तो फिलहाल डॉक्टर रोहिणी घावरे ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं और आकाश आनंद को अपना भाई बताया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।